नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या आपका स्वागत करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में बड़े पैमाने पर हो रही सीट ब्लॉकिंग यानी कि सीट रोकने की प्रक्रिया पर चिंता जाहिर की है। साथ ही प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी को नीट पीजी काउंसलिंग से पहले फीस बताने का निर्देश दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए कोर्ट ने ये कदम उठाया है। सीट ब्लॉकिंग काउंसलिंग प्रक्रिया का एक स्टेप है जिसमें उम्मीदवार जानबूझकर किसी कॉलेज की सीट सिर्फ ब्लॉक करने के लिए चुनता है, भले ही उसे उस सीट पर एडमिशन ना लेना हो, ताकि वो सीट किसी और को ना मिल सके। बाद में वो उस सीट के अपग्रेड होने का इंतजार करते हैं या कहीं और बेहतर सीट मिल गई तो उसे छोड़ देते हैं। ऐसे में जरूरतमंद और इच्छुक कैंडिडेट्स को भी वो सीट नहीं मिल पाती है और अंत में खाली रह जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल के आदेश में कहा कि सीट ब्लॉकिंग पारदर्शिता की कमी और कमजोर नीति अमल जैसी सिस्टमैटिक खामियों को दर्शाता है। सभी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी को प्री काउंसलिंग फीस के बारे में बताना जरूरी किया जाए, जिसमें ट्यूशन, हॉस्टल, सिक्योरिटी डिपॉजिट और अन्य शुल्क शामिल हो। नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत एक केंद्रीकृत फीस रेगुलेशन मैकेनिज्म बनाया जाए। राउंड 2 के बाद सीट अपग्रेड की सुविधा दी जाए, जिसमें पहले से एडमिशन ले चुके कैंडिडेट्स बेहतर विकल्प चुन सके। नीट पीजी के मल्टी शिफ्ट एग्जाम में पारदर्शिता के लिए रॉ स्कोर, आंसर की और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला सार्वजनिक किया जाए। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सीट ब्लॉकिंग की कुप्रथा सीटों की वास्तविक उपलब्धता को बिगाड़ देती है। ये उम्मीदवारों के बीच असमानता को बढ़ावा देती है। अक्सर ये प्रक्रिया योग्यता की बजाय किस्मत पर आधारित हो जाती है। अदालत ने निर्देश जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर नीट पीजी 2025 काउंसलिंग कैलेंडर लागू किया जाए, ताकि ऑल इंडिया कोटा और राज्य स्तरीय राउंड एक साथ चले। साथ ही सीट ब्लॉकिंग रोकी जा सके। सीट ब्लॉकिंग पर कोर्ट ने दंड की भी बात कही है। ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।